इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गई, तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लव, तंतीपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निस्संदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो, ऐसे कवच दो। राजा विराट की यह बात सुनकर शतानिक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगण सुवर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा 8,000 रथी, 1,000 गजारोही और 60,000 घुड़सवार भी राजा विराट के साथ चले। भरत श्रेष्ठ, विराट की वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वह गौओं के खुरों के चिन्ह देखती आगे बढ़ने लगी। मत्स्य देशीय वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते-ढलते त्रिगर्तों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम की तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए। रथी रथियों से, पदाती पदातियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। परंतु परिग के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीर को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानिक ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगर्त वीरों को धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए और विपक्ष वीरों के केश पकड़-पकड़ कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 घुड़सवार और 5 महारथी मार डाले। फिर तरह-तरह से रथ युद्ध का कौशल दिखाते वे सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बींध डाला तथा रणोन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाणों से बींध दिया। सुशर्मा बड़ा बांकुरा वीर था। उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों की तथा अंगरक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। यह देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्त राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है। तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो। ऐसा ना हो कि वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं। तब भीमसेन ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं अभी इन्हें छुड़ाता हूँ। इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत अच्छी हैं। यह तो गदा रूप ही जान पड़ता है। इसको उखाड़कर इसी के द्वारा मैं शत्रुओं को चौपट कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, ऐसा साहस का काम मत करना। इस वृक्ष को तो खड़ा रहने दो। यदि तुम ऐसा अति मानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि यह तो भीम है। इसलिए तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर भाइयों के सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेष में ही
वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचंड धनुर्धारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया। वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा, हाय, जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था, वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया। फिर वह भीमसेन पर बार-बार तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगर्तों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने बात की बात में 1000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7000 त्रिगर्तों को धराशायी कर दिया तथा नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर डाला। अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने पैने बाणों से उसके घोड़ों को तथा अंगरक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने चला। इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे। रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार, लौटो, तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है। क्या इसी पराक्रम से तुम जबरदस्ती गौओं को ले जाना चाहते थे? ऐसा कहकर वे झट अपने रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपककर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटककर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेक कर उसे ऐसा घूसा मारा कि वह अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गौओं को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, भैया, इस नराधम को छोड़ दो। भीमसेन ने सुशर्मा से कहा, रे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ, तभी तुझे जीवन दान मिल सकता है। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप कर्मा सुशर्मा को छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। फिर त्रिगर्त राज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसा साहस मत करना। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया। फिर मत्स्य राज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए, इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं। अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हो। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो, तो वह भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्य राज से कहा, महाराज, आपका कथन बड़ा ही मनोहर है। मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। आप बड़े दयालु हैं। भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखें।
राजन, अब शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइए। वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दें। तब राजा ने दूतों को आज्ञा दी कि तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो। मत्स्यराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात-रात में रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी।